उसके बाद अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अज़मत का बयान कर दिया, सिफ़ात का बयान हो गया। उससे पहले कुरान करीम की अज़मत का तज़किरा हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा का वाक़या ज़िक्र फरमा रहा है। हज़रत मूसा के वाक़े में चूँकि नसीहतें थीं, इबरतें थीं हमारे लिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वहल अताका हदीसु मूसा, ए हबीब आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुँची या नहीं? यानी यकीनन पहुँची, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है ना। इस सवाल का अंदाज़ होता है दिलचस्पी पैदा करने के लिए। इंसान हमतन गोश हो जाता है, मुतवज्जे हो जाता है कि क्या बात आ रही है, कौन सी बात आ रही है। हल अताका हदीसु मूसा, या ये कि हुजूर के पर्दे में मखलूक लोगों को खिताब है कि ऐ लोगों तुम तक मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची या नहीं पहुंची? क्या हुआ था, क्या किस्सा था? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता इज़रा नारन, जब उन्होंने एक आग देखी, फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा, अपनी बीवी से कहा ठहरो। इन्नी आनस्तु नारा, मैंने एक आग देखी है, एक आग महसूस की है। यहां पर रअयतु का लफ्ज जिक्र नहीं किया गया कि मैंने आग देखी है इन आंखों से। इन्नी आनस्तु नारा, मैंने महसूस की है एक आग। इन्नी आनस्तु नारा, मैंने एक आग महसूस की है। तो आग महसूस की है तो मतलब क्या है कि मैं जाता हूं, देखता हूं, उसकी तलाश में निकलता हूं। चुनांचे गए, उनकी ज़ौजा असल में उम्मीद से थी, हमल से थी, और वक्त बिल्कुल करीब हो गया था विलादत का, और दर्द ज़ेह शुरू हो चुका था, आग की ज़रूरत थी। तो निकले, फरमाया कि लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन, जाता हूं, देखता हूं, आग अगर मिल जाए, लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बस, शायद थोड़ी सी आग लेकर के मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तो जाहिर सी बात है वो आग लेके तो वापस आए ही, बिलाशुबा आग लेके आए। आग लेके आए ना, एक ऐसी आग लेकर के आए जिससे उन्होंने मोमिनों के दिल को रोशन कर दिया। ऐसी आग लेकर के आए, मोमिनों के दिल को उन्होंने रोशन कर दिया। औ अजिदु अलन नारि हुदा, या वहां पर जहां जो मैंने महसूस की है वहां आग न मिली तो शायद कोई बताने वाला पता बता दे कि आग किधर है। वो आग की तलाश जरूरी है। अगर खुद महसूस हो जाए तब भी निकल जाइए उस आग की तलाश में, नहीं तो किसी से पता पूछिए कि वो आग कहां मिलेगी, किधर मिलेगी, किसके पास मिलेगी। उसकी तलाश जरूरी है। लअल्ली अजिदु अलन नारि हुदा, कि शायद कि मुझे आग का पता मिल जाए। फलम्मा अताहा, जब पहुंचे जहां जिस तरफ से आग उन्होंने महसूस की थी उस सिमत में चले। कोई आग पाने के लिए आपको चलना भी पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में। बगैर निकले कुछ नहीं होने वाला है, निकलना पड़ेगा। फलम्मा अताहा, वहां पहुंचे जब, नूदिया या मूसा, अब निदाए रब्बानी मिली, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई। वह जब निकलेंगे तो अल्लाह से मुलाकात होगी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी हमारी राह में मेहनत व मशक्क़त करेंगे, कोशिश करेंगे, मुजाहिदा करेंगे, तो लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उन्हें अपनी राहें जरूर दिखाएंगे। अल्लाह ने राहें फरमाया है, राह नहीं फरमाया। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की राहें कितनी है, तुरुक़ इलल्लाहि बिअदद अनफासिल खलाइक़, अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने की राहें इतनी हैं, इतने रास्ते हैं जितनी कि मखलूक की सांसें, यानी बेशुमार राहें हैं। अल्लाह तबारक व तआला किस राह से अपने बंदे को अपना मुकर्रब बनाएगा वो हम नहीं जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाला है, वो हिदायत अता फरमाएगा। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह, हमें हिदायत न मिलती अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत ना अता फरमाता। निदा क्या आई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या पुकार आई, क्या निदा मिली? आवाज आई, इन्नी अना रब्बुक, ए मूसा मैं आपका पालनहार हूं। इन्नी अना रब्बुक, मैं आपका पालनहार हूं, मैं आपका पैदा करने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली तजल्ली मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी है वो अपनी सिफात की तजल्ली उतारी है। अना रब्बुक फरमाया, चूंकि बंदे के अंदर अचानक जात की तजल्ली को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती है। इन्नी अना रब्बुक, मैं आपका रब हूं, आपका पालनहार हूं। फखलान अलैक,
अपने दोनों जूते उतार दीजिए, यानी जाहिर में भी अपने आप को नजासतों से पाक कर लीजिए, क्योंकि जूते में नजासत का इम्कान होता है। दुनियावी नजासत को भी निकाल लीजिए और अपने आप को, दुनिया और कल्ब को भी मुकम्मल तौर से सारी नजासतों से पाक करके, माँ सिवा से कल्ब को खाली करके अब मेरी बारगाह में आइए। फखलाना अलैक, उतार दीजिए। और उतारने का हुक्म है, ऐसा नहीं सिर्फ साफ करने का हुक्म, मुकम्मल तौर से हटा दीजिए, मुकम्मल तौर से जुदा कर दीजिए, नजासत से बिल्कुल अलग हो जाइए। क्यों? इसलिए कि आप जिस बारगाह में जा रहे हैं वो बारगाह पाक है और पाक जात ही पाक बारगाह के लायक हुआ करती है। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप वादिये मुक़द्दस तुवा के अंदर हैं। वादिये मुक़द्दस में एक इशारा उलमा ने ये भी दिया है बुजुर्गान दीन ने कि जब भी किसी वादिये मुक़द्दस में जाइए, बुजुर्गों की बारगाह में जाइए तो अदब व एहतराम के साथ जाइए। इसीलिए हमारे यहाँ मुरीदीन का, तालिबीन का तरीका है, अपने पाँव से चप्पल उतार देते हैं। खानका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नंगे पाँव ही घूमते रहते हैं। ये दीवाने, ये मोहब्बत करने वाले लोग, ये सरशार लोग दरअसल इसी आयत करीमा के इशारे पर अमल कर रहे हैं कि इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, तुम वादी मुक़द्दस तुवा में हो। एक तो वादी मुक़द्दस वो थी जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जूते उतारे थे, और अल्लाह तबारक व तआला की जो तजल्लियां हैं इस कायनात के अंदर फैली हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और उसकी खुशबुएं इस कायनात के अंदर फैली हुई हैं। तो वहां जब भी हम जाएं तो हम जाहिरी तौर पर जूते उतारें या ना उतारें, बहरहाल अपने कल्ब को जरूर पाक व साफ और सुथरा करके, बदगुमानी से पाक करके, सुए जन से पाक करके हम उस बारगाह में जाएं, तब हमें फैजान मिलेगा, तब हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम मिलेगा और उस बुजुर्ग की सोहबत से हम फायदा भी उठा सकेंगे। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा।